हेलो गाइस, मैं हूं अंशुल और कोड विद अंशुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को समझने से पहले उसकी सारी बेसिक चीज़ों को समझना होगा। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शन हमारे जो सी लैंग्वेज है उसमें फंक्शन होते कितने टाइप्स के हैं। सी लैंग्वेज ही नहीं, जितनी भी लैंग्वेज होती है उनमें सब में फंक्शन दो ही टाइप के होते हैं गाइस। सबसे पहला होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन, और सेकंड टाइप होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी एक एक करके सबको एक बारी देख लेते हैं कि वो होते क्या और कैसे काम करते हैं। तो हम लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, जिसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं तो वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, हमने जैसे ये लिखा ओके, ठीक है, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते थे। तो ये क्या है, ये जो हमने प्रिंटफ लिखा है ये है क्या? ये एक्चुअल में ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है गाइस, ये भी एक फंक्शन है। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी जो बॉडी है या फिर जो भी इसकी डेफिनेशन है वो इसकी हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है गाइस, जैसे कि हमने ये फाइल इंक्लूड करा रखी है तो ये फंक्शन काम करेगा। अगर हम ये वाली फाइल इंक्लूड नहीं कराएंगे तो ये फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो बॉडी है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने stdio.h हेडर फाइल के अंदर स्टोर करा रखी है। ठीक है, अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं कराएंगे तो ये फंक्शन भी काम नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे जो हेडर फाइल है उसको कमेंट कर दिया। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हो ये प्रिंटफ में एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से जो हमारा कोड होता है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, और विदाउट किसी एरर के हम बहुत ज़्यादा कोड कर सकते हैं। ठीक है, बार बार हम इन्हीं फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं बिना डिक्लेयर किए हुए। ठीक है, क्योंकि हमने जो अपनी हेडर फाइल है वो इंक्लूड करा रखी है। ठीक है गाइस, ये तो बात होगी हमारी जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है या लाइब्रेरी फंक्शन होता है उनकी बात तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अभी आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन भी फंक्शन का एक टाइप है। ठीक है, जिसको यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, और वो फंक्शन जो क्रिएट किया जाता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम एक फंक्शन बना के देख लेते हैं कि हम फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका क्या क्या काम होता है, क्यों हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, और जितना भी टॉपिक इस वीडियो में कवर अप हो पाएगा मैं ईजिली कवर अप करूँगा। ठीक है गाइस, तो चलो अब हम एक फंक्शन बना के देखते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि फंक्शन बना कैसे सकते हैं, फंक्शन बनता कैसे है। अब आप एक बात देखो, सबसे पहले हम जो ये लिखते हैं इंट मेन, ये क्या है? ये जो हम लिखते हैं इंट मेन और फिर ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ये क्या है? ये भी एक फंक्शन है गाइस। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है? ये एक रिटर्न टाइप का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट रखा है, हम इसको चाहे तो वॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बट अभी एक रिटर्न टाइप का फंक्शन है और हमने यहाँ पे लिख भी रखा है रिटर्न 0। ओके, तो अभी हम एक रिटर्न टाइप का फंक्शन बना के देख लेते हैं और उसके बाद नॉन रिटर्न टाइप का भी। सबसे पहले हम नॉन रिटर्न टाइप का बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉइड सम। क्या ये फंक्शन बन चुका है? ये अभी भी फंक्शन नहीं बना है गाइस। ठीक है, फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन जो हमारा होता है वो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के साथ होता है। ठीक है, अभी हमारा ये फंक्शन बन चुका है और उसके बाद हम इसकी बॉडी दे देंगे। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे? हम कुछ भी ऐसा जो कि हमें हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि मान के चलो हमें एक टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, हमें एक टेबल प्रिंट कराना है किसी भी नंबर का। तो टेबल प्रिंटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमें एक टेबल प्रिंट कराना है, मान के चलो हमें किसी भी नंबर का कराना है। ठीक है, और वो टेबल हमें 3 से 4 बार प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे? हमें 3 से 4 बार लूप लगानी पड़ेगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हम प्रिंट करा लेंगे क्या? इंट सम
अब सम इक्वल्स टू, हम कौन से नंबर का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे हम करा दे रहे हैं 3 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है, 3 इंटू आई, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे %d, हम सम को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, हमारा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये जो हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कि है सम नाम से। बट आप एक बात नोटिस करना, ठीक है, हम फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, बट आप ज़्यादातर कोशिश करना कि जो आप उसके अंदर टास्क कर रहे हो, ठीक है, जिस भी टास्क के लिए आपने वो फंक्शन क्रिएट किया है, ज़्यादातर आप कोशिश करना कि आप वही नाम दो। बट यहाँ पे देखो, मैंने ये टेबल प्रिंट कराया है इसके अंदर, बट मैंने क्या नाम दे दिया है, सम। वो मैंने आपको क्रिएट करके दिखा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे सम दिया था। बट आप अगर कुछ भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, चलो अभी यहाँ से हम एक टेबल प्रिंट करा सकते हैं, मैंने देख लिया। अब इसको हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं भाई, अब हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे वो भी देख लेते हैं। अगर हमें प्रिंट कराना हो टेबल, तो हम इसको कैसे प्रिंट कराएंगे? क्या हम इसको कुछ ऐसे करा सकते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे कराएंगे हम, क्या इस तरीके से हम कॉल करा सकते हैं? तो हम इस तरीके से फंक्शन कॉल नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, हम सबसे पहले अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उससे पहले कॉल नहीं कर सकते। देखो, अभी हमने फंक्शन को पहले कॉल किया है और फंक्शन को बनाया बाद में। तो अभी हम देख लेते हैं इसको क्या ये रन हो सकता है। देखो, ये यहाँ पे एरर दे रहा है बार बार। देखो, प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ सम विद टाइप वॉइड, मतलब कि हमने पहले ही जो फंक्शन है उसको कॉल करा दिया है और फंक्शन डिजाइन किया हमने बाद में। तो अब एक बार इसको फंक्शन से नीचे कॉल करके देख लेते हैं। ओके, अब इसको हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं, क्या हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन को? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो था हमारा, अभी इसका कुछ काम नहीं है तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब वापस से एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारा जो टेबल है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको भी एक बार हम कमेंट कर देते हैं। आपने देख लिया कि हम फंक्शन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फंक्शन का जो मेन काम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार ही कमेंट कर देते हैं इतने को, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब फंक्शन का जो मेन काम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हमें टेबल प्रिंट कराना होगा वो तो हम ऐसे भी करा लेंगे। देखो, हम ऐसे भी तो करा सकते हैं, वो तो हम कुछ ऐसे करके भी करा सकते हैं प्रिंट टेबल। अगर ये देखो, आप देख सकते हो हमारा जो टेबल है वो प्रिंट हो चुका है। तो हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब मान के चलो, हमें एक बार नहीं, हमें 10 बार टेबल प्रिंट कराना है, तो हम वो कैसे कराएंगे? अगर हम फॉर लूप की हेल्प से सिंपल ऐसे प्रिंट कराएंगे तो हमें 10 बार फॉर लूप लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये एक टेबल प्रिंट करेगा, उसके बाद एक और लूप लगानी पड़ेगी, उसके बाद 10, ऐसे ही 10 लूप हमें बार बार ही लगानी पड़ेगी 10 बार टेबल प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये सारा काम हम एक ही फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, तो अब वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर हमें एक ही फंक्शन की हेल्प से 10 बार टेबल को प्रिंट करना है तो क्या वो हमारे लिए हार्ड होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर हम लूप की हेल्प से 10 बार टेबल को प्रिंट करेंगे तो हमें 10 बार लूप लगानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लूप हमने यहाँ पे लगाई, इसके बाद एक और ऐसी ही लूप लगानी पड़ेगी, फिर ऐसी हमें 10 बार लगानी पड़ेगी, ठीक है गाइस। बट फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जो कि हमने टेबल प्रिंट कराने के लिए डिजाइन किया है, ठीक है। अगर हमें अब टेबल प्रिंट करानी हो तो सिंपली हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा। जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये एक टेबल प्रिंट करा देगा। कौन से नंबर की करेगा? 3 की। तो ठीक है, अब हमें अगर एक से ज़्यादा बार टेबल प्रिंट करनी है तो क्या हम प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ओके, हम पहले देख लेते हैं क्या ये हमारा एकदम सही टेबल प्रिंट करा रहा है? बिल्कुल सही टेबल प्रिंट करा रहा है। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 10 बार टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है, तो हमें 10 बार इस फंक्शन को कॉल करना होगा,
ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई काम बार बार करना है तो हम उसको लूप की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करके देख लेते हैं एक बारी। हम एक लूप लगाएंगे फॉर, जो कि स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। कहाँ तक चलेगी ये, i < 10 और यहाँ पे i++। तो हमें 10 बार लूप चलानी है, ठीक है, और हमें 10 ही बार टेबल प्रिंट कराना है। तो क्या अब हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं, क्या हम बार बार ऐसे लूप लगा के 10 बार लूप लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम लूप की हेल्प से जो हमारा फंक्शन है सम, उसको 10 बार कॉल करने वाले हैं, ठीक है। हम 10 बार कॉल करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा जो टेबल प्रिंट होगा, क्या वो 10 बार प्रिंट हो सकता है इसकी हेल्प से। हम यहाँ पे एक लगा देते हैं \n, ताकि सब कुछ नेक्स्ट लाइन में जाता रहे। तो अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो अब एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। भाई हमारे टेबल तो प्रिंट हो चुके हैं, 3 का टेबल प्रिंट हुआ है, और कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो 3 का टेबल है वो 10 बार प्रिंट हो चुका है। अब हमने कुछ भी नहीं किया, हमें 10 बार लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है गाइस। सिंपली हमने अपना एक फंक्शन बनाया है जो कि हमने टेबल प्रिंट कराने के लिए डिजाइन किया है, और उसी को लूप की हेल्प से हमने 10 बार कॉल करा दिया, ठीक है। तो हमने ऐसे तो देखा भाई हमारा प्रोग्राम है वो काफ़ी सिंपल हो चुका है। बट एक दिक्कत और है गाइस। अब आप एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे पैटर्न प्रिंट कराए, ठीक है, 3 3 3 3 3, हर बार 3 का टेबल प्रिंट कराया है। अगर मुझे कराना हो सबसे पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे ही 10 तक, हमें 10 बार 10 तक के टेबल प्रिंट कराने हो तो हम वो कैसे करा सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने एक वैल्यू दे रखी है जो कि 3 है। अभी हर बार 3 का टेबल प्रिंट करेगा हम जब भी इसको कॉल करेंगे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं गाइस तो फंक्शन में भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन और एक होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इस फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं इसकी हेल्प से हमने उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं किया है, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो ये है विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, ठीक है। समझ गए होंगे गाइज आप लोग। अब हम देखते हैं विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जिनमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। अब मान के चलो अब यहाँ पे हर बार 3 आ रहा था, ठीक है, तो ये फंक्शन सिर्फ 3 का टेबल ही प्रिंट करेगा। अगर हमें यहाँ कुछ और प्रिंट कराना हो, मान के चलो हमें सबसे पहले 1 का कराना हो, फिर 2 का कराना हो, फिर 3 का कराना हो, या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से टेबल प्रिंट करानी हो। जब हम बोले इसको कि 3 का कराना है तो ये 3 का कराए, जब हम इसको बोले कि भाई 10 का टेबल प्रिंट कराओ तो ये 10 का टेबल प्रिंट कराए। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। जब भी हम कोई विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन डिजाइन करते हैं तो जो इसकी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं इनके बीच में हमें यहाँ पे जिस भी टाइप का नंबर रिसीव करना है, अगर हमें इंट टाइप का करना है यानी कि इंटीजर वैल्यू रिसीव करनी है तो हम इंट के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। अगर हमें कैरेक्टर टाइप का डाटा रिसीव करना होगा तो हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। चलो भाई अब हमने ये तो देख लिया कि हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पास कैसे करेंगे, तो उसका भी बड़ा सिंपल सा मेथड है। जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, उसी के यहाँ पे आप देख सकते हो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स है। अगर हम इनके बीच में लिख दे यहाँ पे सॉरी गाइस, अगर हम यहीं पे लिख दे i+1 तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। एक बारी करके देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं गाइस कि हमारी वैल्यू पास हो रही है या नहीं हो रही है। ओके तो वैल्यू तो पास हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले 1 का टेबल प्रिंट हुआ है, उसके बाद 2 का टेबल प्रिंट हुआ है, उसके बाद 3 का टेबल प्रिंट हुआ है, ऐसे ही करके हमारे यहाँ तक 10 तक टेबल प्रिंट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो बड़ी मस्त चीज़ है भाई। अब आप देखो हमने सिर्फ इतना सा फंक्शन डिजाइन किया है, उसी से हमने 10 तक के टेबल प्रिंट करा लिए। और अगर हम ऐसे प्रिंट कराने बैठते तो हमें भाई 10 बार लूप चलाने पड़ते। तो है ना भाई फंक्शन एक अपने आप में मस्त चीज़। तो देखो
फंक्शन का काम होता है, आप सिंपली उसको एक बार डिजाइन कीजिए, ठीक है। जिस भी टास्क के लिए आपने उसको डिजाइन किया है, उस टास्क को अगर हमें कहीं भी करना होगा, ठीक है, कहीं भी हमें उसको कंप्लीट करना होगा या कहीं भी परफॉर्म करना होगा, तो सिंपली हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। जैसे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स हमने उसके अंदर रख रखी होगी या जो भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो भी टेक्निक हमने उसके अंदर डिजाइन की होगी, वो सब इम्प्लीमेंट होगी जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। अभी आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, हमने अपना जो सम फंक्शन है उसको लूप की हेल्प से 10 बार कॉल किया है, बट इस बार हमने आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया है। हमने यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, i+1। सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है, 0, 0 + 1 1। तो यहाँ से सबसे पहले कौन सी वैल्यू पास होगी, 1, और जो कि उस वैल्यू को रिसीव करेगा हमारा a, ठीक है। a ने वैल्यू को रिसीव किया है और a कितनी वैल्यू है, 1। सबसे पहले 1 का टेबल प्रिंट होगा, अगेन हमारा जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वापस लूप रन होगी, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 + 1 2। उसके बाद कितना आर्ग्यूमेंट पास हुआ, 2, और यहाँ पे हम a में कितनी वैल्यू रिसीव होगी, 2, और यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके कुछ ये काम करता है गाइस, ठीक है। तो अगर आप इसको मेन फंक्शन के अंदर रखना चाहते हो गाइस, तो आपको सबसे पहले फंक्शन डिजाइन करना होगा, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो गाइस, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मेन फंक्शन के भी बाहर ही डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने मेन फंक्शन से भी बाहर डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब हमने अपना जो फंक्शन है उसको हमने मेन फंक्शन से भी बाहर डिजाइन कर दिया। अब देख लेते हैं, तो हमारे टेबल प्रिंट हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ हो रहा है, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने फंक्शन की हेल्प से कैसे हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, हमने सिर्फ एक फंक्शन को डिजाइन किया और उसी को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा काम कितना आसान हो जा रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं गाइस, फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे कोड में क्लियरिटी रहे, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। अगर कोई भी हमारे कोड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ईजिली, जो भी फंक्शन हमने उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया है, उस फंक्शन को हम सिंपली जाके चेक कर सकते हैं। हमें पूरा कोड चेक करने की ज़रूरत नहीं होने वाली, ठीक है गाइस। तो फंक्शन बहुत ज़्यादा मेन है हमारे कोड में, ठीक है। अगर आप फंक्शन को यूज़ करते हो तो आपका कोड भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है गाइस। और आपको कोशिश करनी है जितने भी आप टास्क परफॉर्म करो सब फंक्शन की हेल्प से ही करो, ठीक है। आप जितना फंक्शन का यूज़ करोगे उतने ही अच्छी आपकी स्किल्स फंक्शन को लेकर हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। My heart rages around like an ocean.